ईरान की राजधानी तेहरान आज उस समय दहशत के साए में आ गई जब सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हर कोई शहर छोड़कर सुरक्षित स्थान की तलाश में दौड़ पड़ा। लगातार मिसाइलों के हमले और बमबाजी से जनता खौफ में है। ईरान की राजधानी तेहरान से निकलने वाली सड़कें कारों से भरी हैं। रास्तों पर भारी ट्रैफिक जाम है और जिसे देखो उसे शहर से निकल जाने की जल्दी है। ग्रामीण ईरान की ओर जा रही सड़कों पर कारें फर्राटा भर रही हैं। इजरायल के हमले से तेहरान को भारी नुकसान हुआ है। ईरान की राजधानी तेहरान में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में निकल पड़े हैं। सोशल मीडिया पर तेहरान में भयंकर जाम के वीडियो आ रहे हैं। लोग अब ईरान तुर्की सीमा पर जमा हो रहे हैं, जिससे बॉर्डर पर लंबी कतारें लग गई हैं। लोग निजी वाहनों और पैदल रास्तों से भी सीमा पार करने की कोशिश में हैं। इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए भीषण हवाई हमलों को 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन तबाही और तनाव का माहौल अभी भी बरकरार है। ईरानी मिसाइलों ने इजरायल में ऐसा कोहराम मचाया कि बेंजामिन नेतन्याहू को अपने बेटे की शादी भी रोकनी पड़ी। नेतन्याहू के बेटे अवनेर की शादी सोमवार को होनी थी, लेकिन ईरान से युद्ध के बीच इस शादी को रोक दिया गया है। दरअसल इजरायली पीएम नेतन्याहू के 2 बेटे हैं। छोटे बेटे अवनेर की शादी उनकी गर्लफ्रेंड यार्डेनी से सोमवार को होनी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये शादी तेल अवीव के किबुत्ज याकूम के रोनित फॉर्म में होनी थी, लेकिन तेल अवीव पर लगातार हो रही बमबारी के चलते शादी को टाल दिया गया। ये पहला मौका नहीं है जब अवनेर और यार्डेनी की शादी में रोड़ा अटका है। इससे पहले भी इजरायल में बने हालातों की वजह से शादी टाली जा चुकी है। तब हिजबुल्लाह की धमकियों और सुरक्षा चिंताओं की वजह से उनकी शादी टाली गई थी और इस बार ईरान के भीषण हमलों की वजह से शादी टालनी पड़ी। दरअसल ईरान से जंग के बीच इजरायली पीएम के परिवार की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इससे पहले नेतन्याहू के एक आवास पर अटैक हुआ था, लेकिन उस समय वो वहाँ मौजूद नहीं थे। ऐसे में इजरायली सुरक्षा एजेंसियां कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जब से सिंधु नदी का पानी रोका है, पाकिस्तान का गला सूख रहा है। भारत के सख्त रुख से बिलबिलाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर युद्ध की कीदड़ भभकी दी है। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो दरिया में खून बहाने की ढींगे मार रहे थे, लेकिन अब जब भारत ने पाकिस्तान का दरिया ही सुखा दिया तो बिलावल ही नहीं पूरा पाकिस्तान बिलबिला रहा है। और इसीलिए बिलावल भुट्टो इंसानियत और यूएन चार्टर्ड का राग अलाप रहे हैं। कहेंगे भारत को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा, ये इंसानी के हुकूक के खिलाफ है। ये यूनाइटेड नेशंस, ये धमकी सिर्फ देना, अमल दरामद दूर की बात, ये धमकी देना कि आप पाकिस्तान के पानी को रोकेंगे, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर का वायलेशन है। यही नहीं, बिलावल भुट्टो बार बार भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे हिस्से का पानी रोका तो पाकिस्तान अपने हितों की रक्षा करने के लिए मजबूर होगा। सर्वाइवल की बात है। अगर मैं अपने लोगों को पानी पीने के ना पहुंचा सकूं तो मेरा जिम्मेदारी है बतौर एक रियासत कि मैं वो हक उनको दिलवा दूं, चाहे मुझे जंग छेड़ना पड़े। हमने यही रेड लाइन खींचा है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद भी पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने नहीं आई है और अब दोबारा पिटने का मन बना रहा है। तुर्की में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। मेडिकाना अस्पताल के पास लगी आग से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि पूरा आसमान धुआं धुआं हो गया। फायर ब्रिगेड के सायरन का शोर बता रहा है कि मौके पर कई गाड़ियां बेकाबू आग की लपटों को बुझाने के लिए मशक्कत कर रही हैं। मेडिकाना अस्पताल के बगल में लगी आग इतनी भयानक है कि अस्पताल परिसर और उसमें भर्ती मरीज भी खतरे में हैं। आग की तेज लपटें और उससे उठने वाला धुएं का गुब्बार देखिए। आग ने एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले रखा है। आसपास मार्केट और दुकानें भी नजर आ रही हैं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आग तेजी से फैलती नजर आ रही है। आसपास गाड़ियां भी खड़ी हैं। हालांकि इस रोड पर ट्रैफिक की आवाजाही फिलहाल बंद नजर आ रही है। दरअसल चिकित्सा पर्यटन के लिए तुर्की का मेडिकाना अस्पताल काफी लोकप्रिय है। मेडिकाना अस्पताल कई विशिष्टताओं में सेवाएं प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय रोगियों को आकर्षित करता है। ऐसे में तुर्की का व्यस्ततम इलाका भीषण आग की चपेट में आने से भारी नुकसान की आशंका है। दिल्ली से रांची आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी, तकनीकी कारणों से इसको डाइवर्ट किया गया है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, इस विमान को शाम 6:20 पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंड करना था। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट एयर इंडिया AI 9695 ने दिल्ली से शाम 4:25 पर उड़ान भरी थी और उसके बाद तकनीकी कारणों से इसे वापस दिल्ली भेजा गया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से विमान को लेकर जानकारी दी गई है कि उसे डाइवर्ट कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आखिर कितने गुड्डू बमबाज हैं, क्योंकि यहाँ बमबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अब बदमाशों ने बमबाजी करते हुए रेस्टोरेंट को निशाना बनाया है। फिर अभी बम मारेंगे, ये बम मारा, फिर हमने इसको अंदर करके फिर जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो देखिए, रेस्टोरेंट कर्मचारी कुछ खाना बना रहा है, इतने में कुछ बदमाश आते हैं, बमबारी कर देते हैं। बम मारेंगे, ये बम मारा, फिर हमने इसको अंदर करके फिर जो कर्मचारी खाना बनाते दिख रहा है वो कुछ समझ पाता, तब तक धमाके की तेज आवाज आती है और इलाके में हड़कंप मच जाता है। रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद शख्स कर्मचारी को अंदर खींचता है। संगम नगरी प्रयागराज के लिए बमबारी की ये तस्वीरें नई नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि प्रयागराज पहली बार बमबाजी से दहल रहा है। प्रयागराज में करीब 2 साल पहले 24 फरवरी 2023 को भी माफिया अतीक अहमद के गुर्गे गुड्डू बमबाज ने खुलेआम कई बम फेंके थे और संगम नगरी को दहलाने की कोशिश की थी। इसके बाद भी प्रयागराज से ऐसी तस्वीरें सामने आईं। अब सवाल यही कि आखिर प्रयागराज में कितने गुड्डू बमबाज बैठे हैं। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली के द्वारका से पुलिस ने एक ऐसे वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसमें चोर मौसेरे भाई नहीं बल्कि बाप बेटे और दामाद निकले। तीनों मिलकर लग्जरी गाड़ियों पर हाथ साफ करते थे। किसी बाहरी को ये अपने गैंग में शामिल नहीं करते थे, क्योंकि इन्हें अपने खून के रिश्ते के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं था। लेकिन सीसीटीवी ने इस ओनली फैमिली वाले गिरोह की पूरी सच्चाई सामने ला दी। ये चोर अपने घर से ये बैग लेकर इस तरह निकलते थे मानो कोई इंजीनियर हो, लेकिन इनके बैग में होते थे कार स्कैनर, मास्टर चाबियां, ECM, वायर कटर, हैंड क्लिप जैसे टूल्स, जिनके जरिए ये पार्क या जिम के पास खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाते थे। द्वारका की ATS ने लगातार हो रही चोरी की वारदातों का राज जानने के लिए जब फुटेज खंगाला तो हर बार फुटेज में एक वैगनार गाड़ी नजर आई। पुलिस ने उसे ट्रैक किया और उन तक पहुंच गई। रमन और सागर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर रमन ने अपने दामाद नीरज का नाम बताया, जिसके बाद नीरज को भी पुलिस ने धर दबोच लिया और पूछताछ करने पर यह पता चला कि आरोपी अब तक 44 वारदातों को अंजाम दे चुके थे और 5 से 7 मिनट के अंदर ये गाड़ी को लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। ढके हुए इनके चेहरों को देखकर ये पहचानना तो मुश्किल है कि कौन बाप और कौन बेटा है, लेकिन ये दोनों वही चोर हैं, सागर और रमन, जिनका दामाद नीरज भी चोर ही है। अब पुलिस इनसे पूछताछ में पता कर लेगी कि कौन नंबरी है और कौन 10 नंबरी। Zee News।